एग्ज़ाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो आज का जो करंट अफेयर है आपका 7 फरवरी 2025 का, ये आपका करंट अफेयर है। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा करंट अफेयर को। तो ये जो है आपका करंट अफेयर सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाइए, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए। आपको हमेशा वहाँ पे नई नई अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला आपका करंट अफेयर है 7 फरवरी 2025 का, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बताऊंगा। हाल ही में सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो इंग्लिश में देख लेते हैं। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट राइट टू डिग्निफाइड डेथ रिसेंटली? तो कौन सा स्टेट है आपका? जो है वो कर्नाटका है। तो हाल ही में ये जो कानून था आपका सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार, ये आपका कर्नाटका में ये कानून बना है। तो पूरा एक्सप्लेन के साथ देख लेते हैं। तो कर्नाटका भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार यानी कि राइट टू ए डिग्निफाइड डेथ लागू किया है, जिससे गंभीर रूप से बीमार मरीजों को जीवन समाप्त करने का कानूनी विकल्प मिल सकेगा। तो अगला देखते हैं करंट अफेयर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी के लिए एक पैनल नियुक्त किया है? तो इंग्लिश में देखते हैं। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड टू ए पैनल टू ड्राफ्ट ए यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो हाल ही में कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो पैनल है वो तैयार करने का फैसला लिया गया है? तो मैं आपको बता दूं, आपका गुजरात स्टेट है। तो गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक समिति गठित की है, जिसमें सभी धर्मों के लिए समान कानून बनाया जा सकेगा। अगला आपका है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे बड़ा वैश्विक जोखिम क्या है? तो एज पर द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 व्हाट इज द टॉप ग्लोबल रिस्क? तो क्या है आपका? झूठी और भ्रामक जानकारी यानी कि फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। तो आपका झूठी और भ्रामक जानकारी, फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार झूठी व भ्रामक जानकारी है, फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन सबसे बड़ा वैश्विक खतरा बन गया है आज के टाइम में। तो अगला देखते हैं। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2024-25 के अंत तक राष्ट्रीय आय में कितने प्रतिशत योगदान देगी? तो व्हाट परसेंट विल इंडिया डिजिटल इकोनॉमी कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इनकम बाय एंड ऑफ 2024-25? तो कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 13.42%। तो आपका भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का जीडीपी में योगदान 13.42% तक पहुंचने की उम्मीद है। अगला आता आपका करंट अफेयर। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो विच इज़ द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स? कौन सा स्टेट है आपका पंजाब है। तो पंजाब सरकार पर बढ़ते कर्ज और आर्थिक कुप्रबंधन के कारण इससे सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। अगला देखते हैं। हाल ही में श्रीलंका ने कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया? तो रिसेंटली विच नेशनल डे ऑफ श्रीलंका हैज़ सेलिब्रेटेड? तो कौन सा दिवस मनाया? आपका सी वाला होगा 77 दिवस मनाया। तो श्रीलंका ने 4 फरवरी 2025 को अपना 77 राष्ट्रीय दिवस मनाया है। अगला देखते हैं। जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया है? यानी कि 2025 में कितना जीएसटी टोटल कलेक्शन पहुंच गया है? तो इन जनवरी 2025 इंडिया जीएसटी कलेक्शन है रीच्ड हाउ मेनी लाख करोड़? तो आपका 1.96 लाख करोड़। तो जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी सगरा 1.96 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो रिसेंटली वेयर इंडिया का बिगेस्ट थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव स्टार्टेड। कहाँ पर स्टार्ट हुआ? तो इसका जो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो भारत रंग महोत्सव 2025 संस्करण छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है। अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया गया है?
तो रिसेंटली विच स्टेट विल द वाइट स्टेट ब्रीडिंग सेंटर, तो वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है? आपका मध्य प्रदेश में किया गया है। हाल ही में असम सरकार ने कितने आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो हाउ मेनी रिजर्व फॉरेस्ट हैज़ बीन डी नोटिफाइड बाय आसाम? कितना किया है? 4, टोटल 4 जो वहाँ के जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसे ब्रीडिंग सेंटर इसे डी नोटिफाइड कर दिया गया है, यानी कि गैर अधिसूचित किया गया है। अगला देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कैंसर के प्रति जागरूक बढ़ाना और इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को बढ़ावा देना है। तो वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 4 फरवरी टू रेज अवेयरनेस अबाउट कैंसर प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूवेरिन हाल ही में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? मतलब कहाँ पे शुरू हुआ भारत का? आपका मालदीव्स में शुरू हुआ। तो एक्सप्लेन देख लेते हैं। एक्यूवेरिन भारत और मालदीव के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग, आतंकवाद विरोधी रणनीतियों को मजबूत करना है। इंग्लिश में देखते हैं। एक्यूवेरिन is a bilateral military exercise between India and Maldives. It aims to enhance defense cooperation, counter-terrorism strategies between two nations. अगला देखते हैं। हाल ही में बोई मेला भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला कहाँ आयोजित होता है? यानी कि एक बोई मेला नाम का है जो कि भारत में कहाँ पे ये मेला आपका, इसे आपका पुराना पुस्तक मेला नाम से आपका जाना जाता है, बोई मेला। तो ये कहाँ पे होता है? आपका जो होता है वो कोलकाता में होता है। वेयर हैज़ बोई मेला इंडिया ओल्डेस्ट बुक फेयर हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड, कोलकाता में होता है आपका। तो कोलकाता में आयोजित बोई मेला भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पुस्तक मेला है। यह लेखकों, पाठकों और प्रकाशकों के लिए एक प्रमुख मंच प्रदान करता है। तो इंग्लिश में देखते हैं। बोई मेला इन कोलकाता इंडिया ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट बुक फेयर, यानी कि इंडिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बुक फेयर है। प्रोवाइडिंग सिग्निफिकेंट प्लेटफॉर्म फॉर राइटर, रीडर और पब्लिशर। अगला देखते हैं। अगले 2-3 वर्षों में 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और डैश वंदे भारत बनाई जाएगी। कितने बार बनाई जाएगी? तो 100 आपका अमृत भारत, 50 आपका नमो भारत और फिर आपका वंदे भारत ट्रेनें कितनी बनाई जाएगी? तो याद रखिएगा C 200 आपका वंदे भारत ट्रेनें बनाई जाएगी। सरकार ने अगले 2-3 वर्षों में 200 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण की योजना बनाई है, यानी कि 2 से 3 वर्षों में 200 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी भारत सरकार। इन ट्रेनों का उद्देश्य रेल यात्रा को अधिक तेज, आरामदायक और आधुनिक बनाना है। द गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू मैन्युफैक्चर 200 वंदे भारत ट्रेन इन द नेक्स्ट 2-3 years टू मेक रेलवे ट्रेवल फास्टर, मोर कंफर्टेबल एंड मॉडर्न। तो ये आपका करंट अफेयर रहा, 7 फरवरी का रहा, यानी कि आज का। तो कल मैं आपको 8 फरवरी का फिर मैं आपको बताऊंगा कल के बारे में। तो इसका जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में इसका मिल जाएगा, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो चैनल का नाम है एग्ज़ाम पॉइंट नाम है, इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।